कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा बूंदी के धरती पर पधारे हैं और देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर स्वागत करने के लिए आए हैं। रोड शो हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, उनसे बातचीत करते हैं। तो इस बार तो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, लगा है कि संघर्ष जितना भीषण का स्वागत उतना ही जोरदार है। अब राजनीति में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन इस कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मिला है। एक लंबे समय तक यहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है और यहाँ की जनता का एक लंबे समय तक प्यार से आशीर्वाद भी मिला है। मेरी कोशिश रहती है कि इनके विश्वास भरोसे को और कायम रखूं और इनके विश्वास भरोसे को कायम रखते हुए जो इनकी आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूं। लेकिन जिस तरह से एक लोकसभा अध्यक्ष जो गैर राजनीतिक पद होता है, उस पर बैठने के बाद इस तरह से दोबारा आपने इतिहास बनाया। 20-25 सालों में तीसरी बार रिपीट हो गया, पहली बार रिपीट हुए एक बार लोकसभा अध्यक्ष। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और ज्यादा है और इसीलिए संसद के प्रति भी और जवाबदेही है। लोकतंत्र में जिस तरीके का विश्वास भरोसा बढ़ा है, मेरी कोशिश है कि संसद के प्रति भी लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े। संसद में अच्छी डिबेट हो, चर्चा हो, संवाद हो। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ हम देश के विकास में सामूहिक चर्चा हुए अपने अपने मतों को व्यक्त करते हुए किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि संसद में एक स्वस्थ चर्चा हो और स्वस्थ चर्चा डिबेट से ही हमारे लोकतंत्र की इस यात्रा में देश आगे बढ़ा है। मुझे आशा है कि इस स्वस्थ लोकतंत्र की चर्चा के अंदर हम और विकास की ओर आगे ले जाएंगे। दुनिया में भारत विकसित देश बने, इस लक्ष्यों की ओर सामूहिक रूप से काम करेंगे। लेकिन इस बार चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि विपक्ष काफी बड़ी संख्या में जीत कर आया है और जिस तरह से हमने देखा 2-4 दिन जो लोकसभा चला है उसमें चुनौती बड़ी दिखाई दी। निजी हमले भी आप पर हुए कि किस तरह से राहुल गांधी से आप मिले, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो लगा है बड़ा इस बार बड़ी चुनौती होगी इस बार। तो चुनौती लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो अगर सार्थक चर्चा करता, सकारात्मक चर्चा करता, सही दिशा की ओर चलता है तो सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं में और बेहतर होता है। और मेरी अपेक्षा यही रहती है कि प्रतिपक्ष भी अपने मतों को, अपने विचारों को व्यक्त करे। नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं के अंदर किस तरीके से देश के अंदर सरकार की जहां नीतियों की आलोचना करनी है, आलोचना भी करे, जहां सकारात्मक पक्ष सकारात्मक, और कानून बनाते समय विशेष रूप से दोनों पक्ष की अगर मत आते हैं तो कानून बेहतर बनते हैं। लेकिन इस बार तो आप पर निजी हमला हुआ है, मिलने आप किस तरह से मिलते हो, बॉडी लैंग्वेज भी देखा जा रहा है इस बार। तो निजी हमला मैं नहीं मानता। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया। विचारों की सोच होती है, नजरिया हो सकता है। उनका नजरिया जो था उस नजरिए को उन्होंने व्यक्त किया, मैंने मेरे संस्कार के नजरिए को व्यक्त किया। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं? देखो, उत्पादकता के हिसाब से आप जब पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बने तो वो काफी सफल रहा, लेकिन इस बार जिस तरह का आपने भी देखा कि वेल में भी आए, वॉकआउट भी हुआ, राज्यसभा में हंगामा चलता रहा प्रधानमंत्री के भाषण में, ये बड़ी चुनौती तो सामने दिखाई दे रही है। इस बार भी प्रोडक्टिविटी 103% रही और देर रात को 12 बजे तक संसद चली। कुछ विषयों पर स्थगन हुई संसद एक दिन, लेकिन उसके बाद संसद चली और सभी पक्षों ने अपने अपने मतों को राष्ट्रपति के भाषण में व्यक्त किया और करीबन 68 से ज्यादा मान्य सदस्यों ने, सभी दलों के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। मुझे आशा है कि आने वाले समय में सत्र में और स्वस्थ चर्चा होगी, गंभीर चर्चा होगी, सकारात्मक सुझाव आएंगे और संसद की सकारात्मक दिशा बने और सब लोग अपने मतों को व्यक्त करें। मेरी कोशिश भी रहती है कि अधिकतम समय
सभी मान्य सदस्यों को मिले ताकि वो अपनी बातों को कह सके, क्योंकि लाखों लोगों से चुनकर मान्य सदस्य आता है। उनकी बहुत अपेक्षाएं आकांक्षा होती है, तो उनकी अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि उनको अपने मतों को व्यक्त करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। किस तरह से आप जो ये इस बार का जो लोकसभा देखते हैं, जिसमें पहली बार आप जब बने थे तो नए नए लोगों को मौका दिए थे बोलने का भी, इस बार सारे धुरंधर जीत कर आए हैं और वो जिस तरह से सरकार की खिंचाई करते हैं, आपको सत्ता पक्ष की तरफ से भी बड़ी चुनौती है, विपक्ष की तरफ से भी, कि बैलेंस बनाकर रखे। आज के जमाने में पक्ष होता है, विपक्ष होता है, निष्पक्ष होना बड़ी मुश्किल काम है। ये पद हमारे पूर्व अध्यक्षों ने बड़ा गौरव इस पद का रहा है। मेरी कोशिश है कि निष्पक्ष भी रहूं, निर्वाध भी रहूं और निर्वाध संचालन भी चले, बिना इंटरप्ट के, बिना गतिरोध के संचालन हो। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षा रहती है। मैंने जब पदभार संभाला था, जब भी मैंने कहा था कि गतिरोध न हो, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन गतिरोध नहीं हो। पर अब नियोजित तरीके से गतिरोध होना, प्लान वे में कि आज हमें संसद नहीं चलने देनी, ये लोकतंत्र और के उचित नहीं। ये हमने कई बार विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्षों के सम्मेलन के अंदर जब चर्चा हुई तो हमने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि देश में लोकतंत्र में नियोजित तरीके से गतिरोध इस लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सामर्थ्य को, ताकत को कम करेगा। एक आखिरी सवाल, जो जिस बात कर रहे थे वहीं से मैं आपसे पूछता हूं कि जिस तरह से आपने कहा लोकसभा में कि नेता विपक्ष ने इशारा किया वेल में आने का, तो ये भी एक सुनियोजित तरीका है व्यवधान डालने का, ये भी चुनौती रहेगी। मेरी अपेक्षा रहती है कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है और नेता प्रतिपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी होती है। सदन चलाने में दोनों पक्ष की सहमति हो, सदन चले, ये मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि दोनों पक्ष सहमति से चर्चा करें, संवाद करें और फिर सदन चलाएं। क्या कभी सत्ता पक्ष वाले भी नाराज होते हैं? निश्चित रूप से उनकी भी नाराजगी रहती है, प्रतिपक्ष की भी नाराजगी रहती है, लेकिन नाराजगी लोकतंत्र के अंदर नाराजगी इस बात की नहीं है। नाराजगी अपने अपने मत को व्यक्त करने का है, लेकिन सब चाहते हैं जो हमारे विचार हैं, हमारे मत हैं, उनको व्यक्त करने का मौका मिले। और मेरी कोशिश रहती है कि सबके विचार आने चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि लोकतंत्र का स्वच्छ मंदिर है, यहाँ सबके विचार आने चाहिए, सबके मत आने चाहिए, सबकी अभिव्यक्ति आनी चाहिए। यही हमारी ताकत। और 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने इसी चर्चा, संवाद, वाद विवाद, सहमति असहमति से देश का विकास किया है और लोकतंत्र को सशक्त किया है। मुझे आशा है इस बार के सदन में मैं कोशिश करूंगा कि सब लोगों के सहयोग से सदन निर्बाध रूप से चले, बिना गतिरोध के चले। कोटा बूंदी के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, मेरा परिवार भी है और इसलिए परिवार के नाते मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो इनकी आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इस तरह से देखा जा सकता है कि यहाँ की सड़कों पर रोड शो चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि देखिए हर बार की तरह इस बार भी वो लोकसभा उसी तरह से चलाएंगे जैसे पहले चलाते आ रहे हैं और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी से चलाएंगे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। विपक्ष अगर सुनियोजित तरीके से व्यवधान नहीं डाले तो बेहतर होगा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, बूंदी।